नमस्कार, वेलकम टू द नुक्कड़ नेटवर्क। बिहार इलेक्शन के चलते कांग्रेस ने अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी है। कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस के कई सारे यूथ नेताओं और बिहार के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर कल पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की गई। बिहार में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि युवाओं के लिए नौकरी नहीं है और युवाओं को देश के कोने कोने में जाकर नौकरी की तलाश करनी पड़ती है। तो देखते हैं ये यात्रा कितनी सफल रहती है, कांग्रेस को इससे कितना इलेक्शन में फायदा होता है और सरकार को कितना नुकसान, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी कन्हैया कुमार और दूसरे नेताओं के वक्तव्य देखते हैं और इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई उसको भी देखते हैं। यात्रा क्यों करनी पड़ रही है, ये यात्रा करने की क्या जरूरत है। बहुत सारे मीडिया के लोगों ने कहा कि चुनावी साल में आप यात्रा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब बिहार के लोग बिहार का मुस्तकबिल तय कर रहे हों तो अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और उनके परिवार के लोग यहाँ से पलायन करते हैं, जो दंश झेलते हैं, उसके बारे में सोचें। इसीलिए यात्रा शुरू की गई है। प्रश्न ये उठता है कि पलायन क्यों करना पड़ता है। पलायन इसलिए करना पड़ता है कि बिहार में न नौकरी है, न शिक्षा है, न सड़क है, न सुरक्षा है। तो पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, हनीमून मनाने के लिए भी बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कोई हमारे यहाँ घूमने के लिए नहीं आता। आपने किसी पंजाब के लोगों को देखा है हमारे खेतों में काम करते हुए? किसी हरियाणा के? कोई बेंगलोर हमारे पास क्यों नहीं है? कोई हैदराबाद हमारे पास क्यों नहीं है? ये जो सच्चाई है कि बिहार का एक सबसे बड़ा दंश है पलायन, और जानबूझ करके राजनीति से, चुनाव के मुद्दे से जो उसको दूर किया जाता है। इसीलिए बिहार के नौजवानों ने ये तय किया कि जब वोट हम देंगे, सरकार हम चुनेंगे, तो मीडिया में, टीवी स्टूडियो में, घोषणा पत्र पर, पोस्टरों पर बिहार के नौजवानों का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए। इसीलिए हम यात्रा निकाले। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोला जाता है कि जितनी सारी पुरानी भर्ती थी वो कैंसिल की जाती है, फिर से नए सिरे से होगी। हमारी क्या गलती थी? हमने क्या बिगाड़ा था आपका? साथ ही अपनी बात करना चाहेगा, कितने साल की तैयारी करी? जैसे आपने एग्जाम क्लियर कर लिया था आपने, कितने साल की तैयारी कर रहे थे आप? लगभग 5 साल। 5 साल पूरा, फिजिकल और रिटर्न दोनों का मिला? 5 साल। उसके बाद एकेडमी में रहकर हम लोग पढ़ाई भी किए थे, जिनकी फी पूरा नाम क्या आपका? दीपू कुमार। लगभग हम लोग जो है 5 साल एकेडमी में रहे, जिसमें सारा चीज मतलब जो जैसे हुआ तैयारी किए। फिजिकल एंट्रेंस 5 साल पूरा तैयारी करने के बाद सारा चीज हम लोग कलर करवाते हैं। आर्मी कलर होता है, उसमें सारा प्रक्रिया हम लोग पास कर चुके थे। आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, आज होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोला जाता है कि जितनी सारी पुरानी भर्ती थी वो कैंसिल की जाती है, फिर से नए सिरे से होगी। कहने का मतलब है महोदय कि नए से होगी, होने दो, बट हम लोग को तो कम से कम दे लेते ना। हमारी क्या गलती थी? हमने क्या बिगाड़ा था आपका? तो 1.5 लाख थे, बट हम लोग 1.5 लाख है नहीं, मुश्किल से 1000 लड़का हो गए। उसका बाहर मांगे काफी लोग हैं, हो गए, कहीं कोई चल गए। लगभग 1000 लड़के हैं। अगर वो 1000 को भी करवा देगा ना, तो बस तो हम लोग उतना ही है अब। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 1.5 लाख बच्चा था वो उसका सपना था देश की फौज में जाने के लिए। वो मजबूरी में अब कहीं ना कहीं सेटल अपना हो गए। कोई सब्जी का ठेला लगाना तो मजबूरी है, वो कोई मुझे लगता है सम्मानजनक नौकरी नहीं है, वो मजबूरी है पेट पालने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि 1.5 लाख के अलावा जो अग्निपथ स्कीम है, पूरी स्कीम ही बोगस है, जो मैं मानता हूँ यही सबसे बड़ा धोखा है। बिहार को बचाने की जो मुहिम है, बिहार में जो बदलाव लाने की मुहिम है, उसमें अपना योगदान देने आए आप सभी लोग जो 30 दिन लगातार यात्रा में चलेंगे। उस यात्रा में जो आगोश दे रही है कि बिहार में पलायन की जो प्रति है चाहिए, 20 साल में ये परंपरा जो बहुत सर चढ़ के बोल रही है कि यहाँ से पलायन पूरे देश के दूसरे स्टेट में होता है उसको रोका जाए, वैसे अवसर बने। इस बदलाव के लिए आप अपना महत्वपूर्ण सहयोग देने आए हो, ये सराहनीय है। देश में बेरोजगारी है, लेकिन उसके बाद बिहार में अगर बात करें तो इतनी ज्यादा है कि सबसे ज्यादा पलायन यहाँ पे हो रहा है। देश में गरीबी है, लेकिन अगर बिहार में अगर बात करें तो इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे पलायन हो रहा है। जितना शिक्षा का सुविधाएं हैं
बिहार में इतनी कमजोर है कि लोग जब यहाँ से बाहर जाते हैं, पलायन होता है, तो मेहनत मजदूरी करने जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बाहर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये अच्छी पोस्ट में हैं। उसका कारण यहाँ शिक्षा अच्छी नहीं है। तो पिछले 20 सालों में जो भी व्यवस्था इस बीजेपी वालों ने, जेडीयू वालों ने बनाई है या बिहार की हुई है, उसको बदलाव लाने के लिए आप लोग आज देश के सिपाही, बिहार के सिपाही बनकर कदम बढ़ाएंगे आगे। हर एक कदम जो है बिहार की तरक्की की ओर जाएगा। हर एक कदम जो है बिहार की शिक्षा बेहतर हो उसकी तरफ जाएगा। हर एक कदम जो है बिहार में रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा हो उस दिशा में जाएगा। उन समस्याओं पे बात नहीं होती। पेपर लीक क्यों होती है, भर्ती क्यों रुकी हुई है, इसका कौन जिम्मेदार है, इस पे बात नहीं होती, इस पे चर्चा नहीं होती। महंगाई जो आम आदमी के जेब और बचत को खा रही है, उस पे चर्चा नहीं होती। शिक्षा जिसकी वजह से हमारे नौजवान और बच्चों को बिहार छोड़कर जाना पड़ता है, उसको सुधारने की बात नहीं होती। स्वास्थ्य जिसमें गरीब लोगों की, आम लोगों की, बड़े बुजुर्गों की इलाज के लिए सस्ती और अच्छी अस्पताल या पीएचसी नहीं है, ये सब समस्याएं हैं। इसकी वजह से बिहार से लोगों को मजबूर होकर अलग अलग प्रदेशों में जाना पड़ता है। यही समस्याएं हैं और यही सवाल है, और जनता के जो दुख है, उस दुख, उस समस्या को लेकर आज कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से बिहार के जनता की आवाज बनकर बिहार के सरकार से सवाल पूछने का काम करेगी। इस यात्रा को आज यहां से शुरू कर बिहार में अलग अलग जगह पे जाने का काम करेंगे। बंद करो